नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। अग्निपथ योजना को लेकर एक तरफ जहां आगजनी हुई तो वहीं दूसरी तरफ आज कई संगठनों ने भारत बंद बुलाया था, जिसका मिला जुला असर आज देखने को मिला। और आपको बता दें कि आज पूरे देश में इसका असर देखा जा रहा है। जब भी देशबंदी होती है उसका असर न केवल आम जनमानस पर पड़ता है बल्कि अर्थव्यवस्था की सेहत भी ठीक नहीं होती है। एक अनुमान के मुताबिक एक दिन के देशबंदी से तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ता है। योजना को लेकर जहां विरोध हो रहा है तो वहीं सरकार और सेना इसे मौजूदा दौर की जरूरत बता रही है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो चुकी है। फिलहाल इस खास पेशकश में असर देश भर में देखने को मिला। दिल्ली से देहरादून, मुंबई से बनारस, पटना से पटियाला और कोलकाता से कर्नाटक तक बंद का असर देखा गया। बंद से जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। अग्निपथ योजना के विरोध में कई संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। बीते दिन अग्निपथ को लेकर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जिस तरह की आगजनी और पत्थरबाजी हुई थी, राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। यूपी के नोएडा और राजस्थान के जयपुर समेत देश के अन्य कई बड़े शहरों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई। बीते दिन प्रदर्शनकारियों ने कई राज्यों में रेलवे संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया था। कई जगह रेलवे पटरियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसको देखते हुए जीआरपी को अलर्ट पर रखा गया था। रेलवे स्टेशनों पर सरकारी ऑफिसों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया था। भारत बंद के मद्देनजर झारखंड सरकार ने राज्य में सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद के कारण 181 मेल एक्सप्रेस और 348 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 4 मेल एक्सप्रेस और 6 पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गई। भारत बंद को देखते हुए उत्तर रेलवे ने 80 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है। उत्तर रेलवे के अनुसार अलग अलग उत्तर रेलवे के टर्मिनल से पूर्व की ओर जाने वाली कुल 18 ट्रेनों को आज कैंसिल कर दिया गया है। वहीं पूर्व मध्य रेलवे ने हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस और साहिबगंज दानापुर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती स्कीम के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली की ओर जाने वाली 71 कंप्यूटर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं भारत बंद के मद्देनजर आज बिहार से गुजरने वाली 348 ट्रेनें रद्द की गई हैं। वहीं 12 ही ट्रेनों को समय पर परिवर्तन किया गया है। वहीं पूर्व मध्य रेलवे ने 12-023 हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस और 13-235 साहिबगंज दानपुर एक्सप्रेस को आज भी रद्द कर दिया। ट्रेनें कैंसिल होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारत बंद से आम जनता को तकलीफ तो उठानी ही है, वहीं एक दिन पूरा व्यवसाय बंद रहने से इकोनॉमी को हजारों करोड़ का नुकसान होता है। उद्योग CII के अनुसार के मुताबिक एक दिन के भारत बंद से इकोनॉमी को तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ का नुकसान होता है। भारत बंद से कारोबार और ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। छोटे दुकानदारों की बिक्री प्रभावित होती है, जिससे उस दिन की कमाई मारी जाती है। देश में ऐसे हजारों उद्योग हैं जो बंद से सीधे प्रभावित होते हैं। वहीं रोज कमाने खाने वालों को इस दिन काम नहीं मिलता है। इससे उनके घर चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता है। भारत बंद की वजह से एक तरह से आर्थिक गतिविधियां रुक जाती हैं। इस एक दिन के बंद से भारतीय अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ों की चपत लग जाती है। भारत बंद की वजह से एक तरह से आर्थिक गतिविधियां रुक जाती हैं।
इस एक दिन के बंद से भारतीय अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ों की चपत लग जाती है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल होती है। बंद की वजह से न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ता है, बल्कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान होता है। देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। CII के एक अनुमान के मुताबिक एक दिन के बंद से देश की अर्थव्यवस्था को तुरंत के तुरंत 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। भारत बंद से आमतौर पर उत्पादन जैसी गतिविधियों पर असर पड़ता है, जिसकी मात्रा हजारों करोड़ों में नुकसान के तौर पर होती है। अग्निपथ योजना के विरोध में कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया। इसके बाद RPF और GRP हाई अलर्ट पर हैं। युवा लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को पहुंचाया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। लिहाजा बंद के दौरान बीते दिनों का उपद्रव देखने को नहीं मिला। स्पेशल टैक्स FM। एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर जहां विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको हम बता दें कि सरकार और सेना इसे मौजूदा दौर की जरूरत बता रही है। सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया को लेकर देश के कई हिस्सों में लगातार युवाओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके विरोध में उपद्रवियों ने ट्रेनें और बसें चलाई, पत्थरबाजी की और राजनेताओं के आवास को निशाना बनाया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और सेना की तरफ से अग्निपथ स्कीम वापस नहीं लेने की मंशा जाहिर कर इसके फायदे के बारे में समझाया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का दुर्भाग्य है कि अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें राजनीति में फंस जाती हैं। उनकी तरफ से ये टिप्पणी ऐसे वक्त पर की गई है जब केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई नई भर्ती स्कीम अग्निपथ का जोरदार तरीके से विरोध किया जा रहा है। डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का भी अवसर मिला था। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वो ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं और मीडिया की भी मजबूरी हो जाती है। TRP के कारण उसको भी उसी में घसीटे जाना पड़ता है। मैं ये उदाहरण आपको देता हूं इसलिए आपको समझ आएगा कि क्या हुआ। जो दिल्ली से परिचित हो भली भांति जानते हैं कि डिफेंस से जुड़े सारे अहम काम दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी कितने साल हुए आप अंदाज कर सकते हैं। हमारे यहां राष्ट्रपति भवन के उस इलाके में कुछ हटमेंट्स बने हुए थे, छोटी छोटी झोपड़ी जैसा लगता था, आपने देखा होगा। सारे काम उसी में चलते थे, वो जर्जरित हो चुके थे और बहुत विशाल जमीन पर वो फैले हुए थे। उसके बाद सरकारें तो बहुत बनी, क्या हुआ आपको मालूम है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। हमारी सरकार ने KG मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में इको फ्रेंडली इमारतें बनाई और ये जो झुग्गी झोपड़ी जैसी अवस्था में डिफेंस का काम 80 साल तक चला, अब वहां से उसको उठा करके एक अच्छे एनवायरनमेंट में फौज के लिए व्यवस्था खड़ी की हमने। एक तरफ जहां ऐसे युवा जो सेना में जाकर देश सेवा की भावना रखते हैं, वो सेना में भर्ती के सरकार के नए नियम के बाद से प्रदर्शन पर आमदा हो गए। शहर दर शहर प्रदर्शन की आग भड़कने लगी। इसके बाद तो 100 मुंह और 100 बातें। इन्हीं में से एक है बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय। इन्होंने अग्निवीरों को 4 साल बाद बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ऑफर कर दी। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा।
किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने एक रिटायर्ड वहीं बीजेपी नेता और केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने तो अग्निपथ योजना के बाद हुई आगजनी और पत्थरबाजी को लेकर विपक्ष को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अग्निपथ को लेकर काफी हंगामा कटा है कि लोगों ने जैसे कृषि कानून को कंफ्यूज करके किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की। अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब हम आर्मी में 4 में से 1 को कह रहे हैं कि लेंगे, और ये 3-4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब, रेडी टू जॉब होगा। सेना में नई भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए अग्निपथ योजना के खिलाफ एक तरफ जहां भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी खूब हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस योजना के नाम पर देश में आग लगाई जा रही है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा, मैं अल्पसंख्यकों से अनुरोध करूंगी कि वो बीजेपी की साजिश में न आए। जो रेजी मगर, हावड़ा और डोमकल नवद्वीप में जो हुआ हम उसका खंडन करते हैं। इसके साथ ही बंगाल सीएम ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नौकरियां हम देंगे, लेकिन ये अग्निपथ के नाम पर एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। Forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggled for Nandegam because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandegam people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory. And BJP has lost the election and they have played so many dirty politics, dirty tricks. Even all the officers are saying with high officials, you are under watch, you are under watch, you are under watch. I know each and everything. So it's okay that we have faced the horrible situation, we have faced the horror of the election commission, but ultimately I will go to constitution bench because whatever they have done for this time in Bengal, the bias, in the bias way, if you tolerate like this, अग्निपथ को लेकर एक तरफ जहां देश के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चुका रही हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल जी कहते हैं ये नोटबंदी है, इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। उन्होंने कहा ये जीएसटी लाए हैं, वो गलत तरीके से लाए हैं, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। आप 3 काले कानून लाए, उस समय भी राहुल गांधी बोले थे कि इसको वापस लेना होगा, और आज फिर से राहुल जी कह रहे हैं ये अग्निपथ अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं, ठेका में जो दे रहे हैं सेना को, इसको वापस लेना होगा, ये राहुल जी बोले हैं। और सच में हिंदुस्तान की जो सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना है उसके साथ अपमानजनक जो व्यवहार कर रहे हैं उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बिहार जल रहा है, उत्तर प्रदेश जल रहा है, उसकी लपटें हरियाणा और दक्षिण तक के पहुंच रहा है। आज पूरा नौजवान उद्वेलित है, उनका भविष्य खतरे में है, देश की सीमाएं खतरे में हैं, हमारी सुरक्षा खतरे में है। और इस देश को हमारे पूर्वजों ने आजादी नहीं दिलाई, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जहां आजादी मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सारे रियासतों का एकीकरण किया गया, उसी गुजरात से 4 लोग निकले हैं। अग्निपथ को लेकर एक तरफ जहां युवा देश की संपत्ति को आग में झोंक रहे हैं, आपदा हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। आपको बता दें, सरकार विपक्ष पर लोगों को भटकाने का आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ सेना ने 2 टूक कह दिया है कि इसमें
कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे में जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार का इस पर क्या रुख रहता है। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। तो जब भी देशबंदी होती है उसका असर न केवल आम जनमानस पर पड़ता है बल्कि अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए भी वो ठीक नहीं होता। एक अनुमान के मुताबिक एक दिन के देशबंदी से तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान देश को उठाना पड़ता है। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का पिछले कई दिनों से देश भर में जोरदार विरोध हो रहा है। युवाओं के इस विरोध प्रदर्शन से कई राज्यों में स्थिति हिंसक भी होती जा रही है। कई ट्रेनों को जला दिया गया, रेलवे स्टेशनों को फूंक दिया गया और जमकर तोड़फोड़ की गई। आज इस नई सेना भर्ती योजना के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया। इसे लेकर देश के कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, तो वहीं आज 350 ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया गया, जिससे यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में धारा 144 लागू की गई। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला है। लिहाजा अग्निपथ योजना को लेकर बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया समेत उपद्रव वाले जिलों में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। ड्रोन के जरिए नजर रखी गई। एहतियातन 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। अधिकतर स्कूलों को बंद रखा गया। रेलवे स्टेशन से लेकर बीजेपी ऑफिस तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पटना, नालंदा, वैशाली, गोपालगंज, बक्सर, रोहतास, बेतिया, मुजफ्फरपुर, आरा, लखीसराय और जमुई समेत सभी जिलों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए थे। जिन्होंने उत्पात मचाया, रेलवे को नुकसान कराया है, उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग इसमें संलिप्त हैं, जिनके संबंध में हमारे पास जानकारी आ गई है। हमारे रेलवे के CCTV फुटेज हमारे पास हैं, हमारे पास बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग हैं। हम लोगों ने भी अलग से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखा है। तो बहुत सारे लोग उसमें चिन्हित कर लिए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी का अभियान हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। आज रेलवे स्टेशन पर पूरे बिहार में कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल प्रतिनियुक्त है और सारे लोग बहुत ही चौकस हैं, सजग हैं, सतर्क हैं। अगर कोई इस तरीके की हरकत, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वहीं सेना की तरफ से कहा गया है कि रिफॉर्म लंबे समय से पेंडिंग में था। साल 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, लेकिन उसके और भी कई सारे पहलू थे। वो चाहते थे कि कमांडिंग ऑफिसर की उम्र कम हो। टीथ टू टेल रेशियो है, उसे कम किया गया। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने कहा कि एक CDS का गठन होना चाहिए। हमने जो अगला रिफॉर्म था वो था कि किसी तरह से हमारी सेना की जो औसत उम्र आज 32 साल है, उसे किसी तरह से 26 साल लाया जाए। साल 2030 तक हमारे देश की 50% आबादी 25 साल से कम होगी। इसकी स्टडी की गई। दोनों साल हमारे तीनों चीफ और जनरल रावत और कई लोगों के बीच इस पर चर्चा भी हुई। इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा हमने बाहर के देशों की भी स्टडी की। इससे होगा क्या? युवा जोश और अनुभव का ये एक आदर्श मेल होगा। योजना के मुताबिक भारतीय सेना में 4 सालों के लिए युवाओं की भर्तियां होंगी। नौकरी के बाद उन्हें सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। उनका नाम होगा अग्निवीर। नए अग्निवीरों की उम्र 17.5 से 21 साल के बीच होगी और उनका वेतन 30 से 40 हजार रुपए प्रति माह के बीच होगा। भर्ती किए गए 25% युवाओं को भारतीय सेना में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी को नौकरी छोड़नी होगी। हालांकि बाद में सरकार ने संशोधन करते हुए इस साल भर्ती की उम्र बढ़ाकर 23 साल कर दी है।
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये इस योजना के तहत नौजवानों को सेना में सेवा का मौका दिया जाएगा। ये योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा, इस योजना से नौकरी के मौके बढ़ेंगे और सेवा के दौरान अर्जित हुनर और अनुभव उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी भी उपलब्ध कराएंगे। भारतीय सेना में 68% उपकरण पुराने हैं, 24% उपकरण आज के और 8% स्टेट ऑफ द आर्ट कैटेगरी के हैं। साल 2021-2022 में रक्षा बजट का आपको बता दें 54% तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च हुआ था, 27% कैपिटल खर्च पर यानी नए कामों को अंजाम देने में, बाकी का खर्च स्टोर उपकरणों की देखभाल, सीमा पर सड़कें, रिसर्च, प्रबंधन पर हुआ। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 10 सालों में रक्षा पेंशन पर खर्च में 22% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रक्षा बजट में औसत बढ़ोतरी 8.4% की है। रक्षा बजट में पेंशन का प्रतिशत 26% तक बढ़ा, फिर कम होकर 24 पर पहुंचा। सरकार की घोषणा ऐसे वक्त आई है जब देश में नौकरी का ना मिलना एक बड़ी समस्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था CMIE के महेश व्यास के मुताबिक भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जिस दर पर लोगों को नौकरी की जरूरत है, रोजगार उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है। वहीं सेना के पूर्व अध्यक्ष का दो टूक कहना है कि जिन लोगों में अनुशासन नहीं है वो सेना से दूर रहें। अग्निपथ योजना के आलोचकों का कहना है कि सेना में ट्रेनिंग लिया हुआ 21 साल का बेरोजगार नौजवान गलत रास्ते पर जाकर अपनी ट्रेनिंग का गलत इस्तेमाल करके समाज के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। रिटायर्ड मेजर जनरल सेओनान सिंह पूछते हैं कि 21 साल का 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए कहां जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 4 साल बाद उन युवाओं का क्या होगा जो सेना में 4 साल सेवा देने के बाद ही बाहर कर दिए जाएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर जब विरोध का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया और कहा गया कि पारी मिलिट्री फोर्स में अग्निवीर को वीरता दी गई है। इसी तरह कई बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने भी अपने यहाँ पुलिस की नौकरी में अग्निवीर को प्राथमिकता देने की बात कही है। तो ऐसे में अभी भी कई सवाल जिनके जवाब की आने वाले समय में दरकार होगी। स्पेशल टैक्स FM न्यूज। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज।